वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। हमारे पास है क्लास 6 का ये एनसीईआरटी का न्यू बुक है गणित प्रकाश, और पेज नंबर 17 है जहाँ पे ये क्वेश्चन समाप्त हुआ था, पेज नंबर 17 का। और यहाँ से स्टार्ट होता है एंगल्स के बारे में सबसे पहले हमें जानकारी दिया हुआ है। उसके बाद जो है इसका क्वेश्चन, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पे बतला रहा है एन एंगल इज फॉर्म्ड बाय टू रेज हैविंग ए कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट। एक कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट होता है ये है, और इससे दो रेज निकलते हैं, एक ये इस तरह से और एक इस तरह से, दो रेज निकलेंगे। ठीक है, तो ये रेज, दोनों रेज एक जगह से जब निकलते हैं तो एक एंगल बनता है, ये एंगल बन रहा है। यहाँ पे आगे बतला रहा है हियर इज एन एंगल फॉर्म्ड बाय रेज बी डी एंड ई बी। बी डी यहाँ से यहाँ और बी और ई यहाँ से यहाँ, ये एंगल बन रहा है। तो इस तरह से रेज है, इसीलिए रेज का यहाँ पे सिंबल दिखाया गया है ऊपर में, और यहाँ भी सिंबल। दो रेज एक पॉइंट से बनते हैं तो उस वहाँ पे एंगल बनता है। वेयर बी इज द कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट। बी जो है कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट है, इसको वर्टेक्स कहते हैं। यहाँ पे वर्टेक्स लिखा हुआ है फिगर इसमें, तो ये फिगर की बात कर रहा है। द पॉइंट बी इज कॉल्ड, पॉइंट बी जो है उसको वर्टेक्स कहते हैं। यहाँ ऑलरेडी बतला रहा है कि इसको वर्टेक्स कहते हैं। ऑफ द एंगल, एंगल में ये वर्टेक्स स्थित रहता है। एंड द रेज बी डी एंड बी ई आर कॉल्ड आर्म्स, और इसको आर्म्स कहा जाता है। देखिए यहाँ बी से लेके डी तक ये आर्म्स हो गया, और बी से ई ये दूसरा आर्म्स हो गया। यहाँ पे लिखा हुआ है आर्म्स, जिसको हिंदी में भुजा कहते हैं। एंगल को कौन कहते हैं हिंदी में? हाउ कैन वी नेम दिस एंगल, हम इस एंगल का नाम कैसे रख सकते हैं, क्या रख सकते हैं, क्या लिखेंगे? तो हम लिख सकते हैं एंगल बी लिख सकते हैं। यहाँ पे दिया गया है वी कैन सिंपली यूज द वर्टेक्स एंड से दैट इट इज द एंगल बी। इसका नाम क्या रख सकते हैं? एंगल बी रख सकते हैं। यहाँ पे और क्लियर करके बतला रहा है, टू बी क्लियर, मतलब और क्लियर कर रहा है और स्पष्ट कर रहा है। वी यूज ए पॉइंट ऑन ईच ऑफ द आर्म्स टुगेदर विद द वर्टेक्स टू नेम द एंगल्स। इसको और स्पष्ट रूप से एंगल का नाम रखने के लिए, जैसे कि एंगल बी यहाँ पे रख दिया, इसको और क्लियर करने के लिए हमें उसका आर्म्स को मिला के इसका नाम दिया जाता है। कैसे दिया जाता है आगे यहाँ पे बतलाया गया है। देखिए यहाँ पे इन दिस केस, ऐसे स्थिति में वी नेम द एंगल एज एंगल डी बी ई। ऐसे स्थिति में हम नाम क्या रखते हैं? एंगल डी बी ई, ये है। ठीक है, और एंगल ई बी डी, कहने का मतलब है कि हम डी से, ऊपर जो डी है वहाँ से बी होते हुए ई, इस तरह से नाम रख सकते हैं, या फिर ई से होते हुए बी से डी, इस तरह का नाम रख सकते हैं। दोनों नाम दिया हुआ है यहाँ पे। द वर्ड एंगल कैन बी रिप्लेस्ड बाय द सिंबल, ये एंगल का सिंबल, क्योंकि हम एंगल स्पेलिंग में लिखें वो सुटेबल नहीं है। एंगल बी डी ई, डी बी ई, तो ये सुटेबल नहीं है। सुटेबल क्या होगा? देखिए ये सिंबल दिया गया है, उसके जगह पे ये सिंबल दिया जाता है एंगल का। यहाँ भी बतला रहा है ये एंगल का सिंबल है, तो एंगल डी बी ई ये लिख सकते हैं या फिर ये लिख सकते हैं, दोनों सेम चीज़ है। यहाँ पे ध्यान रखने वाली चीज़ ये है कि यहाँ पे बी जो है ये बीच में रहना चाहिए। बी यहाँ भी बी बीच में है और यहाँ भी बीच में है, तो ये करेक्ट है। अगर बी को हम इधर उधर कर दें तो वो फिर गलत हो जाएगा। वर्टेक्स जो हमारा है, कॉमन पॉइंट जो है वो बीच में रहेगा। नोट दैट इन स्पेसिफाइंग द एंगल द वर्टेक्स इज ऑलवेज रिटेन एज द मिडिल लेटर। सेम वही चीज़ बतला रहा है कि यहाँ पे क्लियर कर दे रहा हूँ कि वर्टेक्स जो है वो हमेशा बीच में लिखा जाएगा। टू इंडिकेट एन एंगल वी यूज द स्मॉल कर्व एट द वर्टेक्स रेफर, जैसे कि 2.9 में दिखाया गया है। एंगल को हम किस तरह से दिखाते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं ये एंगल दिखाया गया है, एक एंगल यहाँ पे ड्रॉ किया गया है, और इस तरह से ये आप देख सकते हैं यहाँ पे इस तरह से एंगल को एक एरो कर्व लाइन के द्वारा दिखाया गया है, ये इस तरह से। ठीक है, ऐसे दिखाया जाता है। आप यहाँ पे ऐसे दिखा सकते हैं, ऐसे दिखा सकते हैं, इस तरह से। आने वाले समय में हम लोग इस एरो को नहीं पढ़ेंगे, यहाँ एरो जो दिया हुआ है वो डायरेक्ट जो है इस तरह से रहेगा। ठीक है, इस तरह से लाइनिंग रहेगा। आगे बतला रहा है विद्या हैज़ जस्ट ओपन हर बुक। विद्या ठीक अपने किताब को खोलती है,
लेट्स ऑब्जर्व हर ओपनिंग द कवर ऑफ द बुक इन डिफरेंट सीनरीज। वह जिस प्रकार से अपने बुक को ये कवर जो है इसको खोलती है, तो ठीक उस पर ध्यान देना, ऑब्जर्व करना है उसको, और उसके अलग अलग दृश्य पर ध्यान देते हुए देखना कि कौन कौन सा एंगल बन रहा है, किस प्रकार से एंगल बन रहा है। ये केस 1 हो गया। इसको थोड़ा सा हम जूम करते हैं। ये देखिए यहाँ पे ये कवर है, ये कवर इस तरह से, तो यहाँ पे एक एंगल बन रहा है, ये एरो लगा हुआ है। केस 2, यहाँ पे ये कवर यहाँ से लेकर के यहाँ तक चला गया और एक एरो जो है यहाँ से यहाँ तक लगा हुआ है, ये कर्व एरो लगा हुआ है ये जो है, तो यहाँ पे इतना बड़ा एंगल बन रहा है। अब केस 3 में यहाँ पे बिल्कुल ये स्ट्रेट हो गया है यहाँ पे, तो ये किस तरह से लगा हुआ है, यहाँ से यहाँ तक लगा हुआ है, ये कर्व लाइन जो एंगल बतलाता है ये यहाँ पे इस तरह से लगा हुआ है। उसके बाद 4, वो यहाँ पे केस 4 हो गया, 5 6 तक दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे हम इतना कर लेते हैं। 4 में ये बिल्कुल यहाँ पे इस तरह से करने के बाद बिल्कुल इधर झुका दी है, तो यहाँ पे इतना कर्व लाइन लगा हुआ है और ये एंगल बन रहा है। केस 5, यहाँ पे ये पहला जो फोल्ड किया हुआ पार्ट है और ये दूसरा यहाँ से यहाँ, इसका कवर जो है यहाँ से लेके यहाँ तक ये घुमा है, यहाँ तक घूम गया है, यहाँ से लेके यहाँ तक, तो एंगल शो कर रहा है ये। उसका लास्ट में क्या है, बिल्कुल वहाँ से शुरू से खोल के, मतलब इनिशियल पॉइंट वहाँ से खोलते हुए ये घुमाते हुए बिल्कुल इधर ला के पलट दी है, तो ये इतना एंगल हो गया ये इस तरह से। तो इसका मतलब है कि एंगल का पार्ट जो है 6 पार्ट हो गया, एंगल 6 टाइप का हमें पढ़ने को मिलेगा। आगे यहाँ पे कह रहा है डू यू सी एंगल्स बीइंग मेड इन ईच ऑफ दिज केसेस। प्रत्येक स्थिति में आपने देखा कि किस तरह का एंगल जो है बन रहा था, किस तरह का एंगल बना। कैन यू मार्क देयर आर्म्स एंड वर्टेक्स। क्या आपने ध्यान दिया कि कहाँ पे उसका वर्टेक्स था और कहाँ पे उसका आर्म्स था। तो आर्म्स जो है वो सीधा वाला पॉइंट हो गया और उसके बाद से ये ऐसे खुला, फिर ऐसे खुला, फिर यहाँ पे, और ये इस तरह से फिर सीधा होते गया। ये जो कवर था उसका वो हो गया आपका आर्म्स हो गया। वर्टेक्स वो यहाँ से लेकर के जहाँ से वो मुड़ रहा था ये एरिया जो है वर्टेक्स हो जाएगा। विच एंगल इज ग्रेटर, कौन सा एंगल ग्रेटर है, तो कौन सा एंगल बड़ा हुआ। तो केस 1 बोल रहा है एंगल इन केस 1 और एंगल इन केस 2, तो कौन सा बड़ा होगा। केस 1 में ज़्यादा खुला नहीं था, केस 2 में ज़्यादा खुला। इसका मतलब जो जितना ज़्यादा रोटेट होगा उतना ही बड़ा एंगल बनेगा। जस्ट एज वी टॉक अबाउट द साइज ऑफ ए लाइन बेस्ड ऑन इट्स लेंथ। तो वो जो लाइन, कर्व लाइन जो दिया हुआ था वो जितना बड़ा होगा एंगल भी उतना ही बड़ा होगा। वी ऑल्सो टॉक अबाउट द साइज ऑफ एन एंगल बेस्ड ऑन इट्स अमाउंट ऑफ रोटेशन। वो कितना ज़्यादा मात्रा में घूमा है उतना बड़ा एंगल बनेगा, जितना ज़्यादा घूमेगा उतना बड़ा एंगल बनेगा। सो द एंगल इन केस 2 इज ग्रेटर एज इन दिस केस सी नीड्स टू रोटेट द कवर more. Similarly, the angle in case 3 is even larger than that of case 2। कहने का मतलब है कि इसमें केस 2 में क्या है कि रोटेशन ज़्यादा करना पड़ा, इसीलिए उसका एंगल जो है ज़्यादा बड़ा हो गया। उसी तरह से एंगल 3 उससे भी बड़ा हो जाएगा। केस 2 में जितना रोटेशन करना पड़ा उससे ज़्यादा रोटेशन करना पड़ा केस 3 में, तो 3 में रोटेशन करना पड़ा, इससे क्या हुआ कि 3 का एंगल जो है वो ज़्यादा बड़ा हो गया। बिकॉज देयर इज इवन मोर रोटेशन, क्योंकि केस 3 में ज़्यादा रोटेट करना पड़ा। एंड केसेस 4 5 6 आर सक्सेसिवली लार्जर एंगल्स विथ मोर एंड मोर रोटेशन। और उसी तरह से केसेस 4 5 6 ये जितना ज़्यादा नंबर, जितना इस सब स्थिति में क्या हुआ कि ज़्यादा रोटेट करना पड़ा और धीरे धीरे एंगल और ज़्यादा बड़ा होते चला गया क्योंकि ज़्यादा रोटेशन करना पड़ा। इस पिक्चर को हम पहले दिखा चुके हैं। द साइज ऑफ एन एंगल इज अमाउंट ऑफ रोटेशन,
कि एक एंगल का साइज क्या होता है, जितना ज़्यादा वो रोटेशन होता है जितनी मात्रा में, तो उतना बड़ा एंगल बनता है। और टर्न दैट नीडेड अबाउट द वर्टेक्स, तो यहाँ से ये वर्टेक्स है, यहाँ पे जितना बड़ा ये इस तरह से टर्न होता है, टर्न वही चीज़ हुआ, दोनों एक ही चीज़ हुआ, तो उतना ही बड़ा वो एंगल बनता है। वर्टेक्स टू मूव द फर्स्ट रे टू द सेकेंड रे, ये फर्स्ट रे हो गया और ये सेकेंड रे हो गया, तो ये धीरे धीरे क्या होता है, ये खुलते जाता है, यहाँ से यहाँ खुला, फिर और खुलेगा और खुलेगा, तो जितना बड़ा ये खुलेगा उतना ज़्यादा बड़ा एंगल बनेगा। ये देखिए यहाँ पे इनिशियल पॉइंट, इनिशियल पोजीशन ऑफ रे, ये फर्स्ट रे हो गया, तो इनिशियल मतलब ये स्टार्टिंग होता है। उसके बाद ये हो गया फाइनल पोजीशन, ये जहाँ जाके रुकेगा तो उतना बड़ा एंगल बनेगा। अब यहाँ पे है, अगर अभी यहाँ पे आ जाएगा तो बड़ा हो जाएगा, फिर इधर जाएगा तो और बड़ा, इधर जाएगा तो और बड़ा हो जाएगा। अमाउंट ऑफ टर्न इज द साइज ऑफ द एंगल, ये इसकी मात्रा, ये जितना बड़ा रोटेट होगा उतना बड़ा एंगल बनेगा। ये हो गया वर्टेक्स। अब आगे यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स हमें दिखा दे रहा है कि हमें रोज़ के लाइफ में, दैनिक जीवन में, रियल लाइफ में हमें कहाँ कहाँ पे एंगल देखने को मिलता है। लेट्स लुक एट सम अदर एग्जाम्पल्स, कि चलिए हम कुछ अन्य उदाहरण देखते हैं। वेयर एंगल्स अराइज इन रियल लाइफ, हमारे वास्तविक जीवन में ये हमें दिखाई देते हैं, रोटेशन और टर्न, जो कि हमें रोटेट करते हुए दिखाई देता है। इन ए कंपास और डिवाइडर, ये जो है यहाँ पे आपको एंगल मिलेगा, ये पार्ट हो गया और ये पार्ट हो गया, तो यहाँ पे जो है एंगल बनता है। ठीक है, द वर्टेक्स इज द पॉइंट वेयर द टू आर्म्स आर ज्वाइन, जहाँ पे दो आर्म्स ज्वाइन रहता है, ये पार्ट हो गया, तो ये जो है ये वर्टेक्स हो गया, ये इसका आर्म हो गया, ये इसका आर्म हो गया। आइडेंटिफाई द आर्म्स एंड वर्टेक्स ऑफ द एंगल, तो आपको वर्टेक्स और ये आर्म्स को आइडेंटिफाई करने के लिए, पहचानने के लिए कह रहा है। सेकेंड में ए पेयर ऑफ सीजर हैज़ टू ब्लेड्स, एक सीजर में, एक कैंची में जो है ब्लेड होता है, तो इसमें दो ब्लेड होता है, एक ये हो गया और फिर यहाँ से यहाँ हो गया, तो ये जब खुलता है इसमें एंगल बनता है, यहाँ पे एंगल बनता है। ठीक है, व्हेन वी ओपन देम, जब हम उसे खोलते हैं या फिर उसको टर्न करते हैं, मतलब वही खुलना मतलब घूमना वही हो गया। टू कट समथिंग, किसी चीज़ को काटने के लिए, द ब्लेड्स फॉर्म एन एंगल, तो ब्लेड जो रहता है एक एंगल के फॉर्म में वो बन जाता है। आइडेंटिफाई द आर्म्स एंड द वर्टेक्स ऑफ द एंगल, तो इसमें क्या हो जाएगा, ये आर्म्स हो जाएगा, ये ब्लेड इसका, और यहाँ पे एक ये लगा हुआ है, देख सकते हैं, जहाँ से रोटेट होती है, तो ये वर्टेक्स हो जाएगा। ठीक है, कुछ और एग्जांपल्स यहाँ पे दिखाए गए हैं। लुक एट द पिक्चर ऑफ स्पेक्टल्स, ये यहाँ पे चश्मा दिखाया गया है, इसमें यहाँ पे एंगल इसे बनेगा, ये एंगल बन रहा है। यहाँ पे वॉलेट, यहाँ से यहाँ, इसमें एंगल यहाँ पे बनेगा, और ये जो है स्टेपलर, इसमें एंगल इस तरह से बनेगा, यहाँ पे एंगल बनेगा। इसके अलावा ये डिबिया है और ये बॉक्स है, इसमें भी एंगल बन रहा है इस तरह से। कई सारी चीज़ है, वॉलेट हो गया एंड अदर कॉमन ऑब्जेक्ट्स, और कई साधारण चीज़ें हैं। आइडेंटिफाई द एंगल्स इन देम बाय मार्किंग आउट देयर आर्म्स एंड वर्टाइसेस, तो यहाँ पे ऑलरेडी हम देखकर इसे पहचान पा रहे हैं। और यहाँ पे कह रहा है, डू यू सी हाउ दिज एंगल्स आर फॉर्म्ड बाय टर्निंग वन आर्म विथ रेस्पेक्ट टू द अदर, तो क्या आप देख पा रहे हैं कि ये दो आर्म जो है किस तरह से एक एंगल को क्रिएट कर रहे हैं, किस एक एंगल को बना रहे हैं। दो आर्म्स में से एक आर्म स्थिर रहता है, दूसरा जो होता है वो टर्न करता है, इस तरह से एंगल बनते जाता है। और यहाँ पे फिगर इट आउट, यहाँ से क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 1 है यहाँ पे, और ये कह रहा है, कैन यू फाइंड द एंगल्स इन द गिवन पिक्चर्स, क्या आप दिए हुए फिगर में आप देख इसका एंगल आप खोज सकते हैं, दिखा सकते हैं। ड्रॉ द रेज फॉर्मिंग एनी वन ऑफ द एंगल्स एंड नेम द वर्टेक्स ऑफ द एंगल्स, तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे ये साइकिल का फिगर दिया हुआ है और यहाँ पे ये बना हुआ है ऑलरेडी, यहाँ पे ये लाइन बना हुआ है, तो ये लाइन बना हुआ है और ये बना हुआ है, तो यहाँ पे डी पॉइंट दिया हुआ है जो कि वर्टेक्स हो जाएगा, बी पॉइंट
डी बी इसका आर्म हो जाएगा और डी सी आर्म हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ये सॉल्यूशन में दिखाया गया है इन एंगल बी डी सी, डी जो है वर्टेक्स है, रेज यहाँ पे क्या हो गया, रेज आर डी बी और एक है डी सी। इस साइड में कोई नाम दिया हुआ है, यहाँ पे ए दिया हुआ है, तो यहाँ पे डी ए भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे एक एंगल दिखाने के लिए कह रहा है, तो आपको या तो आप इस एंगल को दिखा दीजिए या तो इस एंगल को दिखा दीजिए। तो यहाँ पे इस एंगल को दिखाया गया है, इस एंगल को दिखाया गया है, ठीक है। वर्टेक्स इज डी, तो वर्टेक्स डी है। और यहाँ पे कोई सा एंगल आप बना सकते हैं, यहाँ पे एंगल जो बना हुआ है इस तरह से यहाँ बना हुआ है, ठीक है, कोई ज़रूरी नहीं है, आप इस तरह से यहाँ भी बना सकते हैं, आपकी इच्छा। यहाँ पे एक एंगल को दिखाना है, तो यहाँ पे दिया गया है पी ओ पी क्यू, तो इन एंगल ओ पी ओ क्यू, ओ जो है वो वर्टेक्स है यहाँ पे, ठीक है। रेज इसमें क्या है, ओ पी ओ क्यू, ओ से स्टार्ट हो रहा है, वर्टेक्स है तो ओ से स्टार्ट होगा, और वर्टेक्स इज ओ। दो यहाँ पे दिखा दिया गया, दो फिगर में एक एंगल को दिखाना है। दो फिगर यहाँ पे और है, एक सी है और एक डी है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या एंगल बनाया गया है, ये सीढ़ी है, ये पार्क में आप देखेंगे ये रहता है, तो इस तरह से ये इसमें दिया गया है और ये इधर दिया गया है। अब क्या है, ई दिया गया है, एफ दिया गया है, और यहाँ पे जहाँ पे वर्टेक्स होगा वहाँ पे ओ दिया गया है। ये इन एंगल ई ओ एफ, रेज यहाँ पे बतलाया गया है ओ ई ओ एफ, और वर्टेक्स क्या है ओ, ये हो गया। इतने दिखाना है। इसमें डी में ये फिगर दिया गया है, इसमें एंगल कहीं पे भी बनाया जा सकता है, ये एंगल इस तरह से यहाँ पे बनाया गया है और यहाँ पे बनाया गया है, कोई ज़रूरी नहीं है, आप अलग भी बना सकते हैं, आप यहाँ से लेके यहाँ बना सकते हैं, आपकी इच्छा के अनुसार यहाँ पे बना सकते हैं, यहाँ आप स्वतंत्र हैं, ये इस तरह से बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बतलाया गया है ए बी सी, तो बी जो है बीच में है, तो वर्टेक्स के रूप में बी को रखा गया है, और रेज में दिखाया गया है बी ए बी सी, वर्टेक्स क्या है बी है। तो इस तरह से ये सॉल्व हो जाएगा, कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, ये क्वेश्चन नंबर 2, और इसमें कह रहा है ड्रॉ एंड लेवल एन एंगल विथ आर्म्स एस टी एंड एस आर। देखिए लेवल का मतलब है कि दिखाना है आपको, नाम इसका लिख कर दिखाना है। तो यहाँ पे सबसे पहले ड्रॉ करना है, क्या ड्रॉ करना है, एस टी एस आर, तो एस जो है उसमें कॉमन है, तो एस जो है यहाँ पे कॉमन हो गया, तो एस टी यहाँ से ये एक रेज हो गया, और दूसरा एस आर यहाँ पे, ठीक है। तो बिल्कुल इस चीज़ को ये सपोर्ट कर रहा है, ये जैसे बतलाने के लिए कहा गया कि एस टी जो है वो एक आर्म है और एस आर भी एक आर्म है, तो एस जो है इसका कॉमन पॉइंट हो जाएगा, वर्टेक्स हो जाएगा। बस ये फिगर को यहाँ पे ड्रॉ करने के लिए कहा गया है, कंप्लीट हो गया। थर्ड क्वेश्चन में क्या कह रहा है, थर्ड क्वेश्चन में कह रहा है एक्सप्लेन वाई एंगल ए पी सी कैन नॉट बी लेबल्ड एज एंगल पी। इस एंगल में आप एंगल पी नहीं लिख सकते, जैसे कि बतलाया गया था एंगल पी एक लेटर से भी आप दिखा सकते हैं, लेकिन ये सूटेबल नहीं है, हर जगह सूटेबल नहीं, सूटेबल तो है लेकिन हर जगह सूटेबल नहीं है। तो आप क्यों नहीं दिखा सकते, यहाँ पे जो है पूछा जा रहा है। देखिए ये फिगर है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का ये फिगर है, और P जो है एक वर्टेक्स है, कॉमन पॉइंट, तो एंगल P हम नहीं लिख सकते, क्यों, यही पूछा जा रहा है। इसलिए नहीं लिख सकते क्योंकि एंगल P जो है वो कॉमन पॉइंट तो है लेकिन किसी एक एंगल का नहीं है, वो 2 एंगल या 3 एंगल कहा जा सकता है। यहाँ पे 3 एंगल बन रहा है, एक एंगल तो ये हो गया, दूसरा एंगल ये हो गया, और तीसरा एंगल जो है ये हो गया। तो कॉमन पॉइंट एक से ज़्यादा एंगल का कॉमन पॉइंट है, इसीलिए ऐसा इस नहीं लिखा जा सकता। यहाँ पे देखिए सॉल्यूशन में लिखा गया है एंगल ए पी सी इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ 2 एंगल्स, इसमें 2 एंगल का समावेश है, एंगल ए पी बी एंड एंगल बी पी सी। सो 2 एंगल हो गया, 2 एंगल को दिखा रहा है कि ये वाला एक एंगल हो गया और एक एंगल ये हो गया। सो एंगल ए पी सी
ए पी सी कहाँ से है, मतलब यहाँ से लेकर के है ए से पी और पी से सी, ये इतना बड़ा एंगल, इसके अंदर में एक और रेज निकला हुआ है, इसीलिए जो है यहाँ दो एंगल बन जा रहा है। तो इसीलिए ये कह रहा है कि एंगल ए पी सी कैनॉट बी लेवल्ड एज एंगल पी बिकॉज देर आर मोर देन वन एंगल एट वर्टेक्स पी। वर्टेक्स पी पे एक से ज़्यादा एंगल बन रहा है, इसीलिए इसको एंगल पी नहीं लिखा जा सकता। अगर सिंगल कोई एंगल रहता है, इस तरह से अगर एक एंगल है तो यहाँ पे इसका वर्टेक्स अगर क्यू है या कुछ भी है तो उसको एंगल क्यू के रूप में हम दिखा सकते हैं। लेकिन एक से ज़्यादा अगर एंगल बन रहा है एक ही कॉमन पॉइंट पे तो हम उसको इस रूप में नहीं दिखा सकते, ये हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, ये तो स्पष्ट हो गया यहाँ पे। और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4, ये भी छोटा है तो यहाँ पे हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसमें कह रहा है नेम द एंगल्स मार्क्ड इन द गिवन फिगर। इस फिगर में जो एंगल्स को मार्क किया गया, मतलब दिखाया गया है एरो के द्वारा, ये कर्व एरो के द्वारा, तो उसको जो है आपको लिखना है। काफ़ी इजी है, दो एंगल को यहाँ पे दिखाया गया है तो यहाँ पे काफ़ी आसान है। देखिए यहाँ मार्क्ड एंगल आर टी क्यू एंड एंगल आर टी पी। देखिए यहाँ पे यहाँ से दिखाया गया आर टी क्यू, एक एंगल तो ये दिखाया गया है, ठीक है, और दूसरा जो है वो दिखाया गया है आर टी पी। तो ये यहाँ से दिखाया गया पूरा यहाँ तक, मतलब इसको लेना पूरा है आर टी और एकदम पी, ये बड़ा वाला। ठीक है, तो इस तरह से दो एंगल दिखा दिया गया। कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे क्वेश्चन नंबर 5, और इसमें कह रहा है मार्क एनी 3 पॉइंट्स ऑन योर पेपर दैट आर नॉट ऑन वन लाइन। मतलब वन लाइन क्या है कि इस तरह से सीधा सीधा अगर 3 पॉइंट आप लगा देते हैं तो फिर क्या होगा, इस तरह से एक ही लाइन में आ जाएगा वो। ठीक है, तो इस तरह से आपको नहीं करना है, वन लाइन में आपको नहीं लगाना है। 3 पॉइंट आपको पेपर पे लगाने के लिए कह रहा है। ठीक है, लेबल देम ए बी सी, और उसका नाम रख देना है ए बी सी। ड्रॉ ऑल पॉसिबल लाइन्स गोइंग थ्रू पेयर्स ऑफ दिज पॉइंट्स, और संभावित लाइन जो एक उस पॉइंट को पेयर कर सके, मतलब जोड़ सके। देखिए ये इस तरह से और इस तरह से आपने लगा दिया लाइन को, तो ये जो है इसको इससे पेयर करना है, फिर इसको इससे पेयर करना है, तीनों लाइन को जो है पेयर कर देना है इस तरह से। तो ये फिगर बन रहा है, यहाँ पे फिगर ऑलरेडी बना हुआ है इस तरह का। जैसे जैसे ये क्वेश्चन बतलाया गया है उसी तरह से ये इस फिगर को बना दिया गया है। तो ये फिगर बनकर आ रहा है। अब क्या करना है, यहाँ पे बोल रहा है हाउ मेनी लाइन्स डू यू गेट। आपने 3 पॉइंट से जो बनाया तो उसमें कितना लाइन मिला, जिस तरह से क्वेश्चन बनाने के लिए कहा गया है उस तरह से आप करते जा रहे हैं। तो कितने लाइन मिला आपको, कितना लाइन मिलेगा, यहाँ पे देख सकते हैं। एक लाइन तो ये हो गया, दूसरा लाइन ये हो गया और तीसरा लाइन ये हो गया, मतलब 3 लाइन्स मिला। नेम देम, और लाइन्स का नाम भी लिख देना आपको। हाउ मेनी एंगल्स कैन यू नेम यूजिंग ए बी सी। तो ए बी सी उपयोग करके आप कितने एंगल्स आप वहाँ पे पाते हैं, कितने एंगल्स बन पाता है। राइट देम डाउन, मतलब उस एंगल को भी, उस एंगल का नाम भी लिखना। एंड मार्क ईच ऑफ देम विथ ए कर्व एज इन फिगर 2.9। जैसे 2.9 में ये इस तरह से घुमाकर और ये एरो लगाकर दिखाया गया था, तो उसी तरह से आपको इस तरह से ये कर्व लाइन बनाते हुए एंगल को दिखाना है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ क्या कहा था, हाउ मेनी लाइन्स डू यू गेट। यहाँ पे लिखा हुआ है 3 डिस्टिंक्ट लाइन्स दैट कैन बी फॉर्म्ड बाय द पेयर ऑफ पॉइंट्स ए बी सी। जब पॉइंट ए बी सी को पेयर किया गया, मिलाया गया, तो हमें 3 लाइन उसमें मिले। वो कौन कौन सी लाइन है, ए बी, बी सी और ए सी, ये 3 लाइन लिख दिया गया। नाम लिखने के लिए कहा गया था, नेम देम, तो नाम यहाँ पे लिख दिया गया। अब कह रहा है हाउ मेनी एंगल्स कैन यू नेम यूजिंग ए बी सी। ए बी सी का उपयोग करते हुए कितने एंगल्स बन रहे हैं। तो उस फिगर में एडिशनली, मतलब इसी फिगर में दिस 3 पॉइंट्स फॉर्म 3 एंगल्स। इन 3 लाइन से 3 एंगल्स बन रहे हैं, और उसका नाम भी लिखने के लिए कह रहा है, राइट देम डाउन। तो यहाँ पे नाम
लिख दिया गया है। एंगल CAB, एंगल ABC और एंगल BCA एक एक बार जो है सभी बीच में रहा है। जैसे कि यहाँ पे A है बीच में, और यहाँ पे B है बीच में, और यहाँ पे C है बीच में। एक एक टाइम सबको वर्टेक्स बनाया गया। अब जो है कह रहा है एंड मार्क ईच ऑफ देम विथ ए कर्व एज इन फिगर 2.9। 2.9 में इस तरह से ये कर्व लाइन करके बतलाया गया था, तो सभी जगह जो है इस तरह से कर्व लाइन कर दिया गया। तो इसमें आपको बेहतर होगा कि उसमें जिस प्रकार से ये एंगल बना हुआ था और यहाँ पे ऐसे कर्व लाइन करने के बाद जो एरो लगाया गया था, तो बेहतर हो कि आप इसमें एरो लगा दें, क्योंकि अभी इनिशियल टाइम है सिखाने का। तो हालांकि ये ऐसे ही बनेगा, मतलब एरो नहीं लगेगा बाद में, तो अभी जो है उसमें दिखाया गया था आप एरो लगा दें तो ठीक रहेगा। ये एरो लगा दीजिए, ये कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। पेज नंबर 21 का ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। इसमें कह रहा है नाउ मार्क एनी 4 पॉइंट्स ऑन योर पेपर। आप अपने नोटबुक पे, पेपर और कागज़ पे आप जो है 4 पॉइंट्स आपको मार्क करना है, 4 पॉइंट लगाना है। सो दैट, इस प्रकार से, नो 3 ऑफ देम आर ऑन 1 लाइन, जिसमें वो किस तरह से होगा, एक ही लाइन में 3 पॉइंट नहीं होने चाहिए। इस तरह से एक ही लाइन में 3 पॉइंट नहीं होने चाहिए, ये बतला रहा है। ठीक है, लेबल देम ABCD, 4 पॉइंट है तो ABCD नाम रख दीजिए उसका। तो अगर 3 पॉइंट एक लाइन में नहीं रहेगा तो 2 पॉइंट रहेगा, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से और इस तरह से। फिगर ऑलरेडी यहाँ पे बना हुआ है, तो ये मतलब है कि इसमें आपका एक रेक्टेंगल के रूप में बन जाएगा। रेक्टेंगल बना सकते हैं या स्क्वायर बना सकते हैं। ये हो गया। उसके बाद 4 साइडेड फिगर बनेगा, रेक्टेंगल हो या और कोई दूसरा फिगर हो, 4 साइडेड बनेगा। ड्रॉ ऑल पॉसिबल लाइंस, जो भी संभव हो इसमें सभी लाइनें जो है आपको खींच देना है। गोइंग थ्रू पेयर्स ऑफ दिज पॉइंट्स, जो इस पॉइंट को पेयर करना है। लाइंस को खींच दीजिए, यहाँ से यहाँ खींच देना आपको इसको। ये पॉइंट आपका, ये पॉइंट है, ये 4 पॉइंट है। ठीक है, ABCD हो गया, तो यहाँ से यहाँ मिला देना है, फिर यहाँ से इसको मैच कर देना है, फिर यहाँ से इसको मैच कर देना है, इसको जो है यहाँ से यहाँ मैच कर देना है, फिर इस तरह से डायगोनल्स के रूप में आप मैच कर दीजिए। इसको जितना पॉसिबल हो मैच कर दीजिए, सबको मिला देना है। ठीक है, और मिलाने के बाद क्या है, नाम तो आपको दे देना है। हाउ मेनी एंगल्स, सबसे पहले जो है आपने लाइंस जो मिलाया, हाँ, हाउ मेनी लाइंस, कितने लाइन हो गए, डू यू गेट, मिलाने के बाद आपने कितना लाइन पाया, तो कितना लाइन मिलेगा, ये 4 लाइन और ये 2 लाइन, 6 लाइन्स मिलेगा। नेम देम, और 6 लाइन का जो है आपको नाम दे देना है। हाउ मेनी एंगल्स कैन यू नेम यूजिंग ABCD, तो ABCD उपयोग करके कितने एंगल्स मिल रहे हैं। राइट देम ऑल, सभी एंगल्स का नाम लिखना है। एंड मार्क ईच ऑफ देम विथ ए कर्व एज इन फिगर, और इस फिगर में आपको इस तरह से कर्व लाइन करते हुए आपको दिखा देना है कि यहाँ पे इस तरह से एंगल बन रहे हैं। अब सॉल्यूशन में देखिए, एक एक क्वेश्चन का जो है जवाब दिया गया है। यहाँ पे ड्रॉ करने के लिए कहा गया। उसके बाद हाउ मेनी लाइंस डू यू गेट, देखिए बाय ज्वाइनिंग पॉइंट्स ABCD इन पेयर, जब ABCD को लाइन में पेयर कर दिया गया, जोड़ दिया गया, वी गेट 6 लाइन्स, हमें 6 लाइन मिला, और 6 लाइन का नाम है ABBCCD DA ACBD, ये हो गया। आगे है, आगे क्वेश्चन क्या था, नेम देम, तो नाम तो यहीं पे हो गया सबका। अब हाउ मेनी एंगल्स कैन यू नेम यूजिंग ABCD, ABCD का उपयोग करते हुए कितने एंगल्स इसमें आ रहे हैं। दिज लाइन्स ऑल्सो फॉर्म 12 एंगल्स, 12 एंगल्स, एक वर्टेक्स में 3 एंगल्स बन रहे हैं, एक तो यहाँ पे बना, दूसरा यहाँ बना, और तीसरा जो है इसमें यहाँ इसे बनेगा। तो एक पॉइंट में अगर 3 एंगल बन रहा है, तो यहाँ पे वर्टेक्स कितने हैं, 4 वर्टेक्स है, तो 4 3 जा 12, इसीलिए 12 एंगल्स बना, और सभी का नाम रखने के लिए कह रहा है। तो यहाँ पे 12 एंगल्स का सभी का नाम दे दिया गया है। किस तरह से दिया गया, यहाँ पे BAD
एक हो गया, ये सबसे बड़ा हो गया, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक हो गया, और फिर BAC ये हो गया, और फिर CAD, मतलब एक वर्टेक्स जो है वो 3 टाइम्स बीच में रहेगा। आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे A बीच में है, यहाँ पे हो गया BCD, फिर से A यहाँ पे है, और फिर से जो है और एक जगह होगा A, फिर से लास्ट में दिया गया है ना। इस तरह से एक वर्टेक्स जो है 3 टाइम्स बीच में आया, इसलिए 12 एंगल्स हो गया। और एंगल्स को इसको आपको इस तरह से दिखा देना 3 टाइम्स। एक तो इसमें 2 ही बार दिखाया गया है, जैसे कि यहाँ पे एक बार यहाँ दिखाया गया है, एक बार यहाँ दिखाया गया है, और एक बार आपको ऐसे करके दिखा देना, पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक सभी में दिखा देना। ये फिगर आप कह सकते हैं कि ये थोड़ा अधूरा है, तो इस फिगर को सभी में इस तरह से करके दिखा देना, इसमें इस तरह से करके दिखा देना। ये कंप्लीट हो गया। इसी के साथ पेज नंबर 21 का क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे चलेंगे।